आज सोनीपत के अंदर कोई महल बता रहे हैं बना है और आज उस महल का मुहूर्त किया गया है। पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बहुत सारी मंगल कामनाएं। इस महल के ऊपर जब ताला लगा था ना, मैंने जब भी विरोध नहीं किया और मजाक नहीं उड़ाया और खुला जब भी हमें कोई लेना देना नहीं था। पर आज जिस तरह से महल बनाकर, महल का नाम देकर साध्वी देवा ठाकुर का पोस्टर लगाकर प्रदर्शन करना, क्या हरियाणा की जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ, ये ठीक है? क्या ये मुहूर्त करने वाला व्यक्ति के घर में बेटी नहीं है, छोटी सी, इसकी पत्नी नहीं है, साले की वाइफ नहीं है, और भी महिलाएं वहां आती होंगी? क्या एक महिला का पोस्टर लगाकर इस तरह से अपमान करना शोभा देता है? विशेषकर एक राजपूत परिवार की लड़की, एक साध्वी, एक मंदिर में रहने वाली महिला का अपमान किया गया। हालांकि मेरा इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई वाद विवाद भी नहीं था, पर मेरा पोस्टर लगाना अपने महल के मुहूर्त पर, ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि एक राजपूत लड़की का अपमान करना था मानसिकता में, या फिर एक साध्वी का अपमान करना था, या भगवे का अपमान करना था। देखिए, मेरे पास ज़्यादा से शब्द तो नहीं है, पर मुझे बहुत अंतरात्मा से किसी की कभी भी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, कभी भी किसी के मन और आत्मा को हर्ट नहीं करना चाहिए। सबके बच्चे हैं, सबका परिवार है, सबका जीवन है, और अगर आपने ये काम इस तरह से इस मानसिकता को रखते हुए किया, ना तो मेरा रक्त कमजोर है, ना मेरा वक्त कमजोर है, ना मेरा समाज कमजोर है, और ना मेरा साधु समाज कमजोर है, ना मेरा सनातन धर्म कमजोर है। वक्त आएगा, जवाब देंगे। और सुनिए, इतिहास गवा रहा है, यहाँ बड़ी बड़ी विरासतें मिटी हुई हैं, बड़े बड़े खानदान खत्म हुए हैं, बड़ी बड़ी चीजें खाक हुई हैं। आपने जो ये काम किया, इसका परिणाम भी परमात्मा माँ भवानी एक न एक दिन आपको जरूर देगी, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। दूसरा, आपने एक महिला के इस तरह से पोस्टर लगाकर अपने मुहूर्त पे जो काम किया, ये तेरी अंतरात्मा, तेरा मन एक दिन जब रोएगा, आंसू आएंगे, तो तुम्हें ख्याल आएगा। रही रजवाड़े होने की बात, दूसरी बात और सुन के जाना मेरी, मैं साधु जरूर हूं। अगर तू खून की बार बार बात कर रहा है और राजपूतों को नीचा दिखाने की बात कर रहा है, तो ध्यान से सुन। हमारे महल भी रहे और हमारे महल आज भी है। जितनी की जगह में लोग इस तरह के लोग इस तरह के काम कर लेते हैं ना, महल का नाम देते हैं, आज भी हमारे रजवाड़े के यहाँ इतने इससे बड़े बड़े तो बाथरूम की जगह है जहाँ पेशाब करते हैं, केवल इतनी जगह। दूसरा, ब्रजभूषण शरण के आज भी, अगर हरियाणवी भाषा में कहूँ, इतनी जगह में तो बाथरूम करें, ठीक। तीसरा, साध्वी देवा ठाकुर की भी अगर तू बात करता है ना, तूने पोस्टर लगाए अपने महल का नाम लेकर, तो उसके बिना 1.25 एकड़ में देवाजी धाम है और अपनी खुद की विरासत में, और 5 रुपए नहीं लिए आज तक किसी से। और सुन, 40 फीट के कमरे में, बेडरूम में सोती है साध्वी देवा ठाकुर, पर कभी प्रदर्शन नहीं किया। शायद ही हरियाणा में किसी का इतना बड़ा बाथरूम होगा 15 बाई 15 का। तो इस तरह के घमंड की, अहंकार की बात छोटे और अच्छे लोग करते हैं, 2 कोठड़े बना के, 2 ईंट लगा के, और तू महल 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 हो रहा है। ये गाड़ी घोड़ों की बात करता है, आज तू गाड़ी ला के मुहूर्त पे, मैं तो 2016 से ले रही हूँ सारी चीजें, और मांगा नहीं तुम्हारी तरह, दिया नहीं मुझे किसी ने। मेरा अपना व्यक्तिगत काम है, अपनी व्यक्तिगत मेहनत है। पर हाँ, भगवे के नाम पर, धर्म के नाम पर पाखंड का नाम देकर एक साध्वी को टारगेट करना दुखदाई भी है, निंदनीय भी है। और हरियाणा की जनता से अपील करना चाहती हूँ, अगर तुम्हारा इंसान, तुम्हारी रजवाड़ी, तुम्हारा सनातन अगर बचा हो, तो इस व्यक्ति को जवाब जरूर देना, एक लड़की के नाते, एक औरत के नाते, एक साध्वी के नाते। सुनिए, मैंने एक भी वीडियो इस बंदे के खिलाफ नहीं बनाई, एक भी बार मैंने एक शब्द नहीं बोला, पर इसने जो काम किया वो बहुत दुखदाई था, निंदनीय था। एक बात और कहना चाहती हूँ, धर्म को टारगेट करना ये मानवता है? पूरे हरियाणा के अंदर क्या साध्वी देवा ठाकुर अकेली है? पूरे हरियाणा, संपूर्ण हरियाणा के अंदर क्या केवल मेरा ही एक मठ है? मेरा तो कोई पंचायती अखाड़ा भी नहीं, मेरे पास सामाजिक कोई प्रॉपर्टी भी नहीं, मेरे पास कोई गांव समाज का बनाया हुआ मठ भी नहीं, मेरे पास इन लोगों का किसी का दिया हुआ दान भी नहीं।
मैं तो व्यक्तिगत जीवन जी रही हूँ अपना। और सुनिए, तेरे रोहतक के अंदर, तेरे सोनीपत के अंदर 50 औरतें बाढ़ हिलाती हैं, देवी बनकर घूमती है। मैं तो बचपन से पाखंड करती आई, बोलती आई पाखंड के खिलाफ। लेकिन आपने जो काम किया ना, ये मेरी अंतर आत्मा रोई है। और जब जब जीवन में मेरी अंतर आत्मा रोई, उसके परिणाम मैंने देखे हैं, बहुत बुरे हुए। माँ बगलामुखी से प्रार्थना करती हूँ, अब जैसे लोगों का विनाश होगा जिन्होंने प्रदर्शन कर कर एक महिला की गरिमा को गिराने का काम किया। और जुत्ती की नोक वक्त जवाब देगा आपका। जुत्ती की नोक पे रखेगा तो साध्वी को मानहानि का मुकदमा करूंगी मैं तेरे ऊपर। जय हिंद।